झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर आज तल्ख तेवर जो है दिखने को मिला। एक और जहां यहाँ पे जो प्रस्तावित कार्यक्रम था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उसमें भी काफी जो है तब्दीली हो गया। क्योंकि पूर्व में जो चौकआउट कार्यक्रम था उसमें था क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मोरहाबादी मैदान में वो जो है राज्य की जनता के नाम कुछ संबोधन करेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम तब्दीली हो गई। जहां मोरहाबादी मैदान एवं देवघर मंदिर में जो था पूजा अर्चना का, इसमें तब्दीली होने के बाद सिर्फ खूंटी कुली हाथू जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है वहीं जाकर के थम गया। उसके बाद फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए राष्ट्रपति प्रस्थान कर गई। इसके बाद यहाँ पे झारखंड में मोरहाबादी मैदान में जो एक कार्यक्रम होता है राज्य स्थापना दिवस के दिन, जहाँ पे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जो है संबोधन करते हैं, लेकिन आज झारखंड स्थापना के 22 वर्ष के बाद पहली बार राज्यपाल कार्यक्रम में नहीं आते हैं। नहीं आने के लिए लगता है शायद जो है हेमंत सत्ता के द्वारा एक पहले से ही कार्यक्रम एवं मसौदा जो है तय कर लिया गया था। क्योंकि कोई भी अखबार में राज्यपाल के नाम एवं राज्यपाल का फोटो का विज्ञापन नहीं था। क्योंकि राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। राज्यपाल कोई भी स्टेट के जो है सबसे ऊपर ओहदा के जो है कस्टोडियन होते हैं। क्योंकि सत्ता अगर हेमंत की सत्ता अगर चली जाएगी, चाहे और किसी की सत्ता आती है जाती है, राज्यपाल जो है कस्टोडियन के रूप में रहते हैं। ये सत्ता तो वोट के द्वारा अर्जित किया हुआ सत्ता है। कल इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ये सत्ता जो है समाप्त भी हो सकती है। लेकिन राज्यपाल का एक ऐसा सत्ता होता है वो जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाने और अनजाने की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे हैं कि राजनीतिक टकराहट। क्योंकि एक तरफ जो है आगामी 17 नवंबर ईडी को दूसरी बार जो सम्मन किया है। अब दूसरी बार इनका डेट भी फिक्सेशन हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष खान घोटाले मामले एवं अन्य मामले में पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया। वे जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक जो तल्ख तेवर जो दिख रहा है उसमें एक जो है ईडी भी है, और दूसरा इधर 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रघुवर दास में जो 5 मंत्री थे उनके खिलाफ एसीबी का जांच करने का इन्होंने एक तरह से आदेश दे दिया है। अब इससे जो है और तल्ख तेवर हो गया। शाम होते होते गोड्डा के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इन्हें इतनी एक तरह से उन्होंने बात जो भाषा बोली है कि इन्हें जो बहुत ज़्यादा गुमान हो गया, गर्व हो गया है। तभी इन्होंने जो है राज्यपाल जैसे व्यक्ति को, राज्यपाल जैसे पद को इन्होंने नीचा समझते हुए इनका कोई भी अखबार में विज्ञापन तक नहीं दिया। हालांकि हेमंत सत्ता और राज्यपाल का अपना है हिसाब किताब, इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने जो ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, ये निश्चित रूप से जो है ये भाषा
थोड़ा उनका तल्ख है। इस भाषा का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हाल में आज के दिन जो वाकया हुई है, आज ही उन्होंने जो है शायद मुख्यमंत्री सीएमओ से न्योता उन्हें भेजा गया, जैसा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है। लेकिन वो भी जो है गवर्नर जो है झारखंड के रमेश बैस वो नहीं आए। बाद में जो है झामुमो के संस्थापक नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने आकर के जो मुख्य अतिथि होता है उसकी भूमिका को निभाई, लेकिन राज्यपाल नहीं आए। अब इस तरह से लगने लगा है कि राज्य का स्थापना दिवस महज एक पार्टी विशेष का हो गया है। इसके पूर्व में भी पार्टी विशेष का ही लगता था। जब जब सत्ता जो है किसी दूसरे के पास अगर आती है तो दूसरे लोग, दूसरे जो पार्टी के समर्थक होते हैं, अदा कदा दिखते हैं। राज्य से लेकर के जिला तक में यही हाल है। डीसी रहेंगे वहाँ जिनका सत्ता है, अगर जेएमएम और आरजेडी एवं कांग्रेस की है तो यही तीनों दल के जो प्रमुख लोग हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वही लोग जो है जिला स्तर के कार्यक्रम से लेकर के प्रखंड स्तर में अगर वीडियो अगर करते हैं तो प्रखंड लेवल में अगर उन तीनों का अगर पार्टी का नेता है तो वही लोग रहते हैं। इसके पूर्व में भी अगर बीजेपी की सत्ता अगर होती थी, चाहे वो अर्जुन मुंडा का होवे, चाहे रघुवर दास का होवे, चाहे बाबूलाल मरांडी का होवे, सब में जो है वही बीजेपी और आजसू और उस समय जो है जदयू के लोग ही रहते थे। चूँकि पहली जब सरकार बनी थी यहाँ पे 15 नवंबर 2000 के बाद, तो उसमें जदयू, आजसू और बीजेपी यही जो है प्रमुख 3 दल मिला करके एवं कुछ इंडिपेंडेंट मिला करके सत्ता बनाए थे। लेकिन आज 22 वर्ष के बावजूद भी कुछ नहीं यहाँ पे बदला है झारखंड में। अगर सिर्फ अगर बदला है तो लोगों में बदला लेने की भावना जो है बलवत्ती हुई है। लोग एक दूसरे को गिराने के लिए, जेल भेजने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एवं राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए में दिखाने के लिए बदले की भावना बलवत्ती हुई है। अन्यथा झारखंड में अगर कहिए तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। न तो यहाँ पे कुपोषण में कोई खासा जो है कार्य हुआ है। जो कुपोषण का जो रेट है आज भी झारखंड की आंकड़ा जो है सबों के सामने है। नौकरी नियुक्ति की क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। ऊपर से 1932 9वीं अनुसूची में डाल करके अभी तक यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लोगों के द्वारा उलझा करके ही रखा गया है। न तो यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जो है डोमिसाइल यहाँ पे सफल हुआ और न ही मुख्यमंत्री रघुवर दास का डोमिसाइल सफल हुआ। और अब जो है हेमंत सत्ता का जो डोमिसाइल है ये तो जो है कितना सफल हो रहा है लोग देख ही रहे हैं। अब जब राज्यपाल जो है कार्यक्रम में नहीं आते हैं स्थापना दिवस के दिन, राष्ट्रपति का जो है कार्यक्रम एक बेग समाप्त हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस डोमिसाइल जो 1932 जो खतिहान आधारित जो लागू किया गया है ये कितना जो सफल होगा। चूँकि कोल्हान में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जो है इसे लेकर के खासे विरोध की भूमिका में है और यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो 1932 का खतियान जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें खासी जो है दिक्कत होगा। इसीलिए अभी तक यहाँ पर कोई भी जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ है। धन्यवाद।